नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान के बारे में। देखिए, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। दृष्टि दोषों से युक्त बालक, श्रवण दोषों से युक्त बालक, मांसपेशियों एवं अस्थि दोषों से युक्त बालक, वाक दोषों से युक्त विकलांग बालक। देखिए, अब बात करेंगे हम शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अंग संचालन में दोषयुक्त छात्र क्या होते हैं। इस प्रकार के छात्रों में शारीरिक विकारों से युक्त छात्रों को सामान्यतः बैठने, खड़े होने, चलने आदि में कठिनाई होती है। वो सही से चल नहीं पाएगा, सही से बैठ नहीं पाएगा, सही से खड़ा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार के छात्र अंग विकृति के कारण प्रायः लिखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। वो सही से लिख नहीं पाता है, वो अक्षरों को टेढ़ा-मेढ़ा लिखता है या उसे लिखने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंग संचालन के दोषों का संबंध मांसपेशियों और शरीर के जोड़ों से है। मतलब अंग संचालन मतलब उसका शरीर का हाथ, पैर वो भी सब अंग ही शरीर के कहलाएँगे, तो उसकी और अंगों में क्या उसमें मांसपेशियाँ होंगी, जोड़ों से मिलकर शरीर बना हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अंग संचालन के दोषों का संबंध मांसपेशियों और शरीर के जोड़ों से है, जो अंगों अथवा हाथ-पैरों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की विषमताओं वाले छात्रों को शिक्षण की उन गतिविधियों में जिनमें शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, सीखने में कठिनाई होती है। जैसे लिखने के लिए हाथ की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हाथ की मांसपेशियाँ सही नहीं हैं, तो उसे उसमें कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। इस प्रकार के दोष सामान्यतः गर्दन, हाथ, उँगलियों, कमर, पैर आदि में हो सकते हैं। ठीक है? अब हम बात करेंगे दृष्टि दोष युक्त छात्र क्या होते हैं। देखिए, आँखों में भैंगेपन के कारण भी कुछ छात्रों को लिखने, पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है? दृष्टि दोष युक्त छात्रों के स्वास्थ्य का समय-समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए। दृष्टि दोष युक्त छात्रों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। एक चीज़ देखिए, वो दृष्टि युक्त छात्र है, दृष्टि युक्त है, दृष्टि विहीन नहीं है, बस उसकी दृष्टि में क्या है, दोष है। तो इसलिए उसे हम समावेशी शिक्षा में भी शामिल करते हैं। अगर बिल्कुल बच्चे को नहीं दिख रहा है तो हम उसके लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? दृष्टि दोष युक्त छात्र सामान्य पाठ्य पुस्तक पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं। उनके लिए ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। दृष्टि दोष युक्त छात्रों की भी कई श्रेणियाँ होती हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य दृष्टि दोष होता है, जिसके कारण वे पुस्तकों को झुककर पढ़ते हैं और अपनी आँखों को बार-बार मलते हैं। श्रवण एवं वाणी दोष युक्त छात्र क्या होते हैं? श्रवण दोष युक्त छात्रों की पहचान सरल है। इसके लिए उनके व्यवहारों का अवलोकन कर उनके स्वास्थ्य की समय-समय पर जाँच की व्यवस्था की जानी चाहिए। शैक्षिक संप्रेषण और सीखने में सुनने की क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भई कोई चीज़ हम तभी सीखेंगे जब हम उसको सुन पाएँगे, देख पाएँगे, ठीक है? तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि विद्यार्थी की श्रवण संबंधी समस्याएँ उसके अधिगम की क्षमता को प्रभावित करती हैं। अब बच्चा सही से सुन नहीं पा रहा है तो फिर वो क्या सीखेगा, क्या सुनेगा, क्या वो करेगा? ठीक है? श्रवण समस्याओं के कारण वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है। जब वो सही से सुनेगा नहीं तो उसको प्रोनाउंस कैसे करेगा उस चीज़ को? इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे बालकों की पहचान करके उनमें सुधार करने की दिशा में उचित कदम उठाए जाएँ, जिससे कि उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। श्रवण दोष के कई कारण हो सकते हैं। इनका अवलोकन इस प्रकार के दोषयुक्त छात्रों की पहचान में सहायक साबित होता है। अब देखिए, हम कैसे पहचानेंगे कि इस दोष जो है, इसमें सुनने संबंधी है या देखने संबंधी है, ठीक? तो देखेंगे, सबसे पहले हम अध्यापक से प्रायः निर्देशों और प्रश्नों को दोहराने के लिए निवेदन करना। अच्छा, उसको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए बार-बार अपने अध्यापक से कहता है, कृपया दोबारा दोहराइए। श्रुतिलेख में बहुत अधिक त्रुटियाँ करना, उसको श्रुतिलेख जैसे जिसको हम लोग इमला बोलते थे, तो उसमें वो बहुत सारी गलतियाँ करता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से सही लिखेगा लेकिन उसको सही सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो सही लिखेगा भी नहीं, ठीक है? सुनते समय अध्यापक के चेहरे को बहुत अधिक ध्यान से देखना, वो चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है कि अध्यापक क्या बोल रहा है। कभी-कभी बालक वो छुपाना चाहता है कि कोई समझ ना पाए कि मुझे कम सुनाई पड़ रहा है या मेरे कान में कोई दिक्कत है, इसलिए वो इतना गौर से टीचर को देखेगा कि वो एक ही बार में सही लिख ले, ठीक है? तो बोलते समय वाणी में कठिनाई का परिलक्षित होना, कान की बनावट में दोष होना, कानों का अक्सर बहते रहना, कानों में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत रहना, कानों को बहुत खुजलाते रहना, अच्छी तरह सुनने के लिए सिर को एक तरफ से दूसरी ओर घुमाना। जैसे अध्यापक चलते हुए कुछ बोल रहा है, तो अध्यापक के साथ-साथ वो अपने कान की दिशा भी उधर ही रखेगा कि मैं सही से सुन सकूँ। ठीक है? अब हम बात करेंगे मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान यह है कि उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है। बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल उनका बहुत कम होता है और वह पढ़ाई में बहुत अधिक कमज़ोर होते हैं। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान उनके निम्नलिखित व्यवहारों से की जा सकती है।
आत्मा अवलोकन की शक्ति का अभाव, संप्रत्यय की निम्न धारणा रखना, आत्मविश्वास का अभाव, सीमित संप्रेषण होना, मांसपेशियों का समन्वय कम होना, स्वयं के कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करना, जैसे खाना खाना, पहनना, नहाना आदि को लेकर स्वयं की उचित देखभाल ना कर पाना, शैक्षिक उपलब्धियों का स्तर निम्न होना, जल्दी भूलने की आदत, कोई चीज़ पढ़ी और तुरंत उसको भूल गया। ठीक है? ध्यान में एकाग्रता की कमी और विषय पर कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना। जैसे किसी एक टॉपिक पे वो बहुत ही कम समय तक फ़ोकस कर पाएगा, फिर उसका दिमाग इधर-उधर भागने लगेगा। भौतिक मूर्त सामग्री के प्रस्तुतिकरण पर अधिक निर्भरता। जैसे उसको कोई भी, जैसे हमें 2 और 2 4 कैसे होते हैं, तो उसके लिए हमें उँगलियाँ दिखाना पड़ रहा है कि 2 और 2, फिर काउंट करिए कितनी हो गई 4। इस तरीके से उसे हर एक चीज़ में उदाहरण चाहिए। अभिव्यक्ति की क्षमता की कमी, तत्काल परिणामों और पुरस्कारों की अपेक्षा करना। जैसे उसने 2 और 2 4 बता दिया, तो उसे चाहिए कि अब वो उसकी तारीफ़ करें ताकि वो और खुश हो जाए। असफल होने पर भयग्रस्त होना, जैसे ही वो असफल होगा तो उसको बहुत सारा डर लगेगा। ठीक है? तो आज हमने देखा इस वीडियो में विकलांग और अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान, विकलांग बालक क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है, कितने प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे विकलांग बालकों की समस्याएँ क्या होती हैं और अधिगम अशक्तताएँ क्या-क्या होती हैं। धन्यवाद।